श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। बंदऊं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय किया मथि, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को द्वही सुघर, के हरिदास, के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्ति चरितामृत के माध्यम से भक्तों के चरित्र में हम लोग सभी भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब श्री अम्बरीश जी का चरित्र। अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे, और बड़ो मति बोरे किहु जान नहीं भाकिए। दुर्वासा ऋषि शीस सुनी नहीं कहूँ, साधु मान अपराध सिर जटा खींच नाखिए। लई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप, भूप महाधीर रयो ठाड़ो अभिलाखिए। चक्र दुख मानि लय कृशानु तेज राख करी, परी वीर ब्राह्मण को भागवत साकी। भावार्थ। राजऋषि भक्त अम्बरीश से ईर्षा करके यदि कोई उनकी बराबरी करना चाहे तो वह महामूर्ख और पागल है, क्योंकि उनकी भक्ति को कोई जान नहीं सकता। वह अपार है, उसका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। दुर्वासा ऋषि के समान किसी तपस्वी साधु का रोष नहीं सुना गया। भक्तों के साथ स्पर्धा और बराबरी नहीं करनी चाहिए। इस उत्तम शिक्षा को भी उन्होंने नहीं माना। अम्बरीश जी को अपराधी मानकर
उनके ऊपर कुपित हो गए, सिर की जटा खींचकर पृथ्वी पर पटक दी। उससे भयंकर रूप वाली काल कृत्या शक्ति उत्पन्न करके उसे आज्ञा दी कि इस राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। वह अम्बरीश की ओर भागी। वे महाधैर्यवान थे, भयभीत नहीं हुए, हाथ जोड़कर ऋषि को प्रसन्न करने की अभिलाषा से खड़े ही रहे। चक्र सुदर्शन भगवान राज्य समेत राजा की रक्षा में सदा तत्पर थे। उन्होंने दुख मानकर काल कृत्या की अग्नि को राख कर दिया। पश्चात वे दुर्वासा की ओर चले। ब्राह्मण पर भारी संकट पड़ा और आप श्रीमद् भागवत में दर्शन करेंगे, सविस्तार वर्णन है। तो व्याख्या करते हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए नभग और नभग के पुत्र हुए महाभाग नाभाग जी। नाभाग जी के पुत्र है परम भागवत श्री अम्बरीश जी। वर्णन आया है कि राजर्षि नाभाग अपनी पत्नी के सहित दीर्घ काल तक पुत्र की कामना से भगवत आराधन करते रहे। एक बार की बात है, दंपति रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी समय भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, अम्ब। वे बोली, कौन? प्रभु ने कहा, ईश। यह सुनकर राजर्षि दंपति तत्काल उठ बैठे, प्रभु के दर्शन किए तथा स्तुति करने के बाद वरदोन्मुख प्रभु से पुत्र का वर मांगा। भगवान अपने ही अंश से पुत्र होने का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। समय पर जब नाभाग के पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा अम्बरीश। कारण यह है कि दंपति ने भगवान के श्री मुख से पहले अम्ब ईश का यह शब्द सुना था। भगवान ने प्रसन्न होकर अम्ब कहा। वे बोली, कौन? प्रभु ने कहा, ईश। इसलिए इसका नाम अम्बरीश रख दिया। श्री अम्बरीश जी का भगवान श्री कृष्ण में तथा उनके प्रेमी संत महात्माओं में परम प्रेम था। यथा सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वर्चांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गा लयदर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पाद सरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसना तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारतिः। उन्होंने
अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुण वर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शन में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना जिव्या को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे और वो सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अम्बरीश ने समस्त भोग सामग्री भगवान की सेवा में समर्पित कर दी थी। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इससे वह भगवत प्रेम को प्राप्त हो, जो पवित्र कीर्ति भगवान की निज जनों में ही निवास किया करती है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि अम्बरीश भाकिए, बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टांत संत देते हैं, समुद्र तट के किसी निकटवर्ती नगर में एक धनी वैश्य के 2 पुत्रों ने एक कौवा पाल रखा था। मनमाना पुष्टकर भोजन मिलने से वह अत्यंत हृष्ट पुष्ट कौवा अपने सामने किसी पक्षी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन समुद्र तट पर कुछ हंस आकर उतरे। हंसों की प्रशंसा सुनकर उस मंदमती अभिमानी कौवे ने उनके पास जाकर प्रतियोगिता करके उड़ान की चुनौती दी। हंसों ने बहुत समझाया कि भला मान सरोवर निवासी, हम हंसों के साथ तुम कैसे उड़ सकते हो। किंतु मिथ्याभिमानी कौवे ने अपने उड़ने की सैकड़ों गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहा, बताओ इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो। एक हंस आगे आ गया था, उसी से उसका वार्तालाप चल रहा था। हंस ने हंसकर कहा, भैया मैं तो एक ही गति जानता हूँ जो हम लोगों की स्वाभाविक गति है। नहीं मानते हो तो तुम अपनी गति से उड़ो, मैं अपनी गति से उड़ूंगा। उस समय वहां और भी पक्षी यह प्रतियोगिता देखने के लिए आ गए। उड़ान समुद्र की ओर लगाई गई। प्रारंभ में कौवा अपनी कला दिखाता हुआ हंस के आगे आगे उड़ता था और हंस अपनी स्वाभाविक सामान्य गति से उड़ रहा था। थोड़ी देर में ही बस कौवा थक गया। विश्राम स्थल की तलाश करने पर भी जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो हृदय से हार कर समुद्र के जल के ऊपर तैरने लगा। उसके चोंच और पंख बार बार जल में डूबने लगे। इधर हंस बहुत आगे निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कौवे की दुर्दशा पर उसे बड़ा तरस आया। अतः समीप में आकर के पूछा, भैया उड़ने की विविध गतियों में ये कौन सी गति है। कौवे को महाराज बड़ा शर्म का, लज्जा का अनुभव हुआ। कौवे को मालूम हो गया कि हम कितने पानी में। अतः बड़ी दीनता पूर्वक बोला, हंसराज ये बड़ों से स्पर्धा करने वालों की जो गति होती है ना, ये वो गति है। इसको गति मत कहिए, ये तो दुर्गति है। भला काव काव करने वाले तुच्छ पक्षी हम काग, आप हंसों की क्या बराबरी कर सकते हैं। अतः कृपा करो मेरे प्राण बचाओ। हंस ने उस कौवे को उठाकर उस स्थान पे पहुंचा दिया था वो जहां से उड़ा था। अतः बड़ो मति बोर कहा गया। आगे व्याख्या में, किहु जान नहीं भाकिए,
हूँ कोई भी किसी प्रकार भी जान नहीं जानने में नहीं आती, अतः नहीं भाकिए कहीं नहीं जाती। यहाँ नहीं शब्द दीप देरी न्याय से जान और भाकिए दोनों शब्दों के साथ है। यहाँ दो बातें कही गई हैं। एक तो बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, दूसरा अमरीश जी की भक्ति को जाना ही नहीं जा सकता तो भला किया कैसे जा सकता है। अतः बड़ो मति बोर कहा। भाकिए का भाव यह है, यद्यपि यथार्थेन श्री अमरीश जी की भक्ति नहीं कही जा सकती तो भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं यथामति वर्णन करता हूँ। जैसे कि ते ही ते में कछु कहा बखानी, करन पुनीत हे तो निज बानी। निज गिरा पावनी करन, कारण राम जस तुलसी कयो। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कोने लयो। तो ये भाव। आगे दुर्वासा साधु व्याख्या करते हैं। श्री दुर्वासा जी ने तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के समय संत समाज के बीच श्री नारद जी के द्वारा श्री अमरीश जी की बहुत बड़ाई सुनी, बड़ी प्रशंसा सुनी। क्योंकि श्री अमरीश जी श्री नारद जी के कृपा पात्र थे, अतः दुर्वासा जी को ऐसा लगा कि मानो ये शिष्य होने के नाते राजा की तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं और हम ऋषियों की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अतः वो वहां से उठ करके चल दिए। परंतु आश्चर्य, दुर्वासा जी जहां भी जाते वही महाराज अम्बरीश की प्रशंसा सुनने को मिलती। तब तो दुर्वासा जी के मन में राजा की भक्ति को देखने की इच्छा हुई। फिर तो वो चल पड़े। उन दिनों महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी धर्मशिला पत्नी के सहित भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लेकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक महीने में मधुपुरी में निवास करते हुए नित्य यमुना स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक पूर्वक वो यजन करते थे। मधुपुरी यानी श्री मथुरापुरी। नित्य यमुना स्नान करके श्री ठाकुर जी का महाअभिषेक होता। शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी को निर्जल व्रत करके विधि पूर्वक रात्रि में जागरण किया। प्रातः काल द्वादशी के दिन स्नान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान मान से संतुष्ट कर स्वयं भी ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने के लिए भोजन करने को ही बैठे थे। शाप और वरदान देने में समर्थ श्री दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के सहित वहां आ गए। राजा तुरंत खड़े हो गए। राजा ने उठकर महर्षि का यथोचित सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी स्वीकृति देकर आवश्यक कृत्य करने के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी और बेचारे राजा की क्या स्थिति, भई गति सांप छुछंदर केरी। यदि ऋषि की प्रतीक्षा करता हूँ तो व्रत खंडित हो और यदि पारण करता हूँ तो ऋषि की अवज्ञा होती है। अतः
श्री वशिष्ठ जी प्रवृत्ति धर्म निर्णायक ब्राह्मणों से पूछे। तब उन लोगों ने विचार कर भगवत चरणामृत ग्रहण करने की इनको आज्ञा दी। श्री अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरणारविंदों का चिंतन करते हुए चरणामृत पी लिया। इतने में ही दुर्वासा जी आ गए और वे सर्वज्ञ तो थी, सब जानकर अपना अपमान समझकर राजा का अपराध मानकर कुपित हो उठे। मान अपराध से जनाया गया है कि राजा का अपराध है नहीं, वे तो शास्त्र सम्मत कार्य ही किए, परंतु इन्होंने अपनी जोरावरी बस उसे अपराध मान लिया। यद्यपि ब्राह्मण साधुओं ने मुनि जी को समझाने की बहुत कोशिश की, बड़ा प्रयत्न किया कि राजा का कोई दोष नहीं है, परंतु ये तो किसी की शिक्षा सुने ही नहीं। भूप महाधीर, राजा को महाधीर कहने का भाव ये है कि दुर्वासा मुनि होकर भी बिना अपराध के अपराध मानकर कुपित हो गए, परंतु राजा को मुनि के विपरीत व्यवहार पर किंचित मात्र भी रोष क्षोभ नहीं हुआ। जो किसी प्रकार भी विचलित न हो वही तो परम धीर है। परम धीर नहीं चलहि चलाए, नहीं तो राजा स्वयं भी समर्थ थे, चाहते तो बड़े से बड़ा कड़े से कड़ा प्रतिकार कर सकते थे, किंतु नहीं। रयो अभिलाषी भाव ये है, यद्यपि राजा का कोई अपराध नहीं था तो भी ऋषि को कैसे भी मेरे निमित्त से क्रोध हो गया, ये मेरा अपराध ही है। यह मानकर इसके प्रायश्चित के लिए आप अभिलाषा कर रहे थे, अवश्य ही मुझे कृत्या जला दे, जिससे मेरा प्रायश्चित एवं मुनि का संतोष हो, मुनि को संतोष प्राप्त हो जाए। तो दुर्वासा का क्रोध प्रतिक्षण बढ़ता चला गया और भक्त की भावना देखिए, उनके मन में पीड़ा है, मेरे कारण से इनको कष्ट हो रहा है, मेरे कारण से कुपित हो रहे हैं। ऐसे अम्बरीश जी। आगे का भाव, इस प्रसंग का हम लोग अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।